हरिओम नमस्कार। मैं आचार्य आलोक एस्ट्रोलॉजी विद आलोक से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, जब आप अपने होने के कारण को अगर समझना शुरू कर देंगे या किसी भी घटना के होने के कारण को समझने की कोशिश भी करेंगे, अर्थात आप एक लर्नर बनेंगे। जैसे क्यों, कैसे, क्या, ये सब जो मन में अगर आना शुरू हो गया, व्हाट, जो डब्लू वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, तो आप समझ लें कि आपके मन में बुध एक्टिवेट है। ये विद्यार्थी लोग जो होते हैं, छात्र जो है, जो सीखने की अवस्था में होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सीए की तैयारी कर रहे हो या फिर वो साइंस ग्रेजुएट हो या कोई भी सब्जेक्ट में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो है कि वो लर्नर है। लर्नर जो होते हैं वो सीखने की जो उनमें भूख होती है, जो चाह होती है, वो बिना बुध के नहीं हो सकती। क्योंकि बुध जो है वो बेसिकली एक छात्र ही है, शिक्षक है, गुरु है, और बुध विद्यार्थी है। इसलिए विद्यार्थी लोगों को आप देखते हैं कि वो जो उनके प्राइम टाइम होते हैं पढ़ने लिखने का, वो मान के चले कि 6 है तो प्रथम क्लास से लेके ही, लेकिन जब वो टीन अवस्था में पहुंचते हैं, अर्थात 13, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 5 साल होते हैं, जो टीन समय होते हैं, जिसको किशोर की अवस्था कहा जाती है, एडोलेसेंस कहते हैं अंग्रेजी में, उस दौरान बुध जो है वो बहुत ज़्यादा उफान पे होते हैं आपके कॉस्मोस में, आपके बॉडी के कॉस्मोस में। क्योंकि उस समय आपके शरीर में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, आप बच्चे से जवान हो रहे होते हैं, किशोर से जवान हो रहे होते हैं, आपके शरीर में भी बहुत तरह का चेंजिंग होते हैं, कहीं बाल आ रहे होते हैं, कहीं गले, मूछ, अंगों का विकास भी हो रहा होता है। ये बुध का फेज होता है। बुध सीखने सिखाने की बात करता है। जो छात्र हैं वो ज़्यादातर लोग जो है वो ये चाहते हैं कि मैं जिस विद्या को पढ़ूँ उसमें थोड़ा महारत हो जाए। विद्या की महारत हासिल करने के लिए बुध को कुंडली में बेहतर होना चाहिए। और बुध जो है, देखिए, एक चंद्रमा जो है मन, आप शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए पहले मन में स्थिति बनती है। आप मन से इच्छा करते हैं पढ़ने के लिए, तो मन अगर शिक्षा के तरफ जा रहा, अर्थात चंद्रमा बुध को फॉलो कर रहा है। कहने का आशय यह है कि अगर ट्राइन बन रहा हो चंद्र बुध का और चंद्रमा बुध से डिग्री में कम हो, तो शिक्षा का बहुत अच्छा योग बनता है। चंद्र बुध वाले लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की बहुत अच्छी योग बन जाते हैं, क्योंकि मन का संबंध बुद्धि हो जाता है, शिक्षा से हो जाता है। इंटेलेक्चुअल्स जो है वो मन में, जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या कोई भी ऐसी विद्या जो मन में जन्म ले रहा है पहले, वो चंद्र बुध है। और बुध आपका, अगर आप इस अवस्था के हैं, अर्थात पढ़ाई वाली अवस्था के हैं, या आपके बच्चे, मैं आपके लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर वो शिक्षा ले रहे हैं अभी, तो उनकी बुद्ध बलवान होना चाहिए। आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं अपने बच्चों को देखकर, क्या उसे पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना होता है। बार बार आपको अगर पुश करना पड़ रहा है कि बेटा पढ़ो, ये करो, वो करो, देन ये समझ ले कहीं ना कहीं बुध उनका कमज़ोर है। पन्ने से प्यार नहीं है, अर्थात जो बुक देख रहे हैं, उस बुक के जो पन्ने हैं, अक्षर है उसमें काला अक्षर, अगर उससे प्रेम नहीं है तो बुध खराब हो सकता है आपका या आपके बच्चे। आपका अगर बुध खराब है, आप अब 40 वर्ष के ऊपर के हैं या 35 वर्ष के ऊपर के हैं, तो आप व्यापार अच्छा नहीं होगा आपका। क्योंकि बुध जो है एक समय पे अपनी अवस्था को चेंज भी, एक तो वो जीवन जन्मजात लर्नर है, आप व्यापार में भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आप क्यों, कैसे, काहे, कब, ये अगर जानने की इच्छा नहीं रखते किसी भी क्षेत्र में, तो आप समझ ले कि आपका बुध कमज़ोर हो रहा है। आप जैसे मान लें आपको नुकसान हो रहा है, तो आप ये पता तो लगाएंगे ना कि व्यापार में नुकसान के कारण क्या है, क्या सेल क्यों डाउन हो रहे हैं, मेरे बिजनेस अब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये क्यों शब्द जो है वो लर्न से आता है, सीखने से आता है, जानने से आता है। बुध वहाँ आपकी में उपयोगी हो जाते हैं। अर्थात जीवन में जैसे ही आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, नॉलेज की इच्छा रखते हैं, वाई, हाउ शब्द अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट, तो समझे बुध आपका एक्टिवेट है, आपको जानकारी चाहिए।
क्यों ऐसा हो रहा है भाई, मेरे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, मेरा व्यापार अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, या फिर मेरे को बीमारी क्यों हो रही है, मेरे साथ नुकसान क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ मेरे साथ अच्छा ही क्यों हो रहा है भाई, हम ही क्यों अच्छा कर रहे हैं। ऐसी भी भावनाएं आए, अगर सोचे, अगर आप सोच रहे हैं होने वाली घटनाओं को क्यों हुई उसके बारे में रिसर्च करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वाई, हु, हुम, इस तरह की शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके बच्चे करते हैं, तो बुद्ध आपका ठीक है। अब देखिए, अब ये तो भाई आप अनुभव कर सकते हैं कि बुद्ध कैसा है। बुद्ध में एक खासियत ये भी है कि वो परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है, जैसी संगति वैसा उसका रंग। आप गौर करेंगे, अगर आपके संगति में वट भाई वाई वाई वाला लोग हैं, अर्थात क्यों कैसे वाले लोग हैं, तो आपको भी मोटिवेट कर लेंगे कि अगर जानो, चीज़ों को समझो, पहले क्यों ऐसा हुआ। गाड़ी एक्सीडेंट की तो क्यों एक्सीडेंट की, ब्रेक फेल था क्या, या चलाने नहीं आ रहा था, या रॉन्ग साइड चल गए थे, कुछ तो वजह होगी। इसी तरह से व्यापार नर्म है तो क्यों नर्म है, क्या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या सेल अच्छा नहीं हो रहा है, या आपके बस सेल का डिमांड घट गया है, या क्या कारण हो रहा है। अर्थात या नौकरी में भी आप सोच सकते हैं कि ऑफिसर आपको क्यों परेशान कर रहा है, हम ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं, सेल मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या अन्य कारण से हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ये अगर आपकी इच्छा आ रही है तो समझ ले बुद्ध अच्छा है, लेकिन इसके लिए अहंकार को मारना होगा। आप हमेशा नहीं सोचिए कि हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, इसी चक्कर में बहुत चीज़ नुकसान हो जाती है। बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर गलती हो रही है तो रीज़न को पता लगाए, क्यों हमसे गलती हो रही है। क्या हम परफेक्ट रूप से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम उसके पीछे समय नहीं दे पा रहे हैं। और ये पूरे कंसेप्ट का चीज़ ये है कि अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। हरा बत्ती ऑन हो जाएगा अर्थात बुद्ध ऑन हो जाएगा, और जैसे ही बुद्ध ऑन होता है तो आगे बढ़ने की सिग्नल हो जाती है। वो आप रेल की पटरियों पे या रोड पे देखते हैं ना कि जैसे ही ग्रीन बत्ती आई आप आगे बढ़िए, उसी तरह से जैसे ही बुद्ध अच्छा हुआ आप आगे बढ़ जाइएगा। इसलिए बुद्ध जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली में अच्छा हो जाना। अगर बुद्ध आपकी कुंडली का अच्छा हो रहा है तो समझे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा तो समझ गए कि आपके जीवन का लाल बत्ती जला हुआ है। लाल बत्ती का मतलब विवाद अर्थात कॉन्फ्लिक्ट। मंगल, मंगल जो है अगर निगेटिव है तो ग्रोथ नहीं देता, विवाद में फंसाए रखते, तू मैं ही करते रहिएगा। मेष की तरह, मेष राशि होता है ना उसका खुद का पहला मैं, अर्थात जहाँ मैं आ गया हम नहीं आया तब तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मंगल को नॉर्मल होना चाहिए और बुध को एक्टिवेट होना चाहिए। बुध एक्टिवेट कैसे होगा, किताब, बच्चे हैं, छात्र हैं आप अगर, या आपके बच्चे छात्र हैं, तो किताब के पन्ने से दिल तो लगाना पड़ेगा। वो भी पन्ना है, पन्ना रत्न भी है, पन्ना किताब का पन्ना भी होता है, अखबार के पन्ने भी होते हैं। जानकारी तो आपको रखनी होगी हर चीज़ की। यू मस्ट बी लर्नर, आपको सीखना ही है, आप सीखना छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। आप सीखते रहिए, जानते रहिए, पढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिएगा। जी, ये मंत्र है, यही उपाय है। आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आप जमे हुए पानी की तरह रुक गए हैं तो आपकी विकास रुक जाएगी। नदी की तरह बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे, आपको बहुत चीज़ों का अनुभव हो जाएगा। अगर आप रुकते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो बुद्ध जो है वो किताब, व्यक्ति अगर छात्र हैं अगर आप, तो किताब के पन्ने से दिल लगाएं, पढ़े, संभव हो सके तो पन्ना पहन ले छोटी उंगली में। अगर ये भी नहीं हो पाएगा, माता सरस्वती की आराधना करें, सरस्वती मंदिर जाएं। ऐसे बहुत जगह पे मुश्किल होती है, लेकिन सरस्वती के मंदिर स्कूल भी कहे गए हैं, है ना, जहाँ शिक्षा दी जा रही है। मकतब, मदरसा, विश्वविद्यालय, स्कूल, ये सारे सरस्वती के मंदिर हैं। कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, ये सब सरस्वती के मंदिर है। बुद्ध का घर है वो, बुद्ध वहीं रहते हैं। जाए, हो सके, संभव होगा उन लोगों को बुद्ध से रिलेटेड कोई किताब दे दे, कोई पेंसिल दे दे, सीखने पढ़ने की जानकारी वाली जितनी भी चीज़ें आप डोनेट करके आए बिना नाम का, अर्थात आप अपनी प्रचार ना करें, गुप्त रूप से कर दे। बुद्ध आपका एक्टिवेट रहेगा। आप बिजनेसमैन हैं, अगर काम कर रहे हैं और बुद्ध का व्यापार चाहिए, किसी मंदिर में जाएं, व्यापार नहीं, वहाँ पे श्रद्धा दे के आए, अर्थात कुछ ऐसा डोनेट करें
जो बुध को प्रिय है। तो बुध को प्रिय क्या है, जहाँ लंगर चल रही है वहाँ सब्जी दे दे आप। ये डोनेशन नहीं है, ये उपाय है और आपको लाभ होगा। पहन सकते हैं तो पन्ना पहन सकते हैं बुध के लिए, लेकिन अपनी चार्ट को जरूर चेक करवा लें, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है ना जो न्यूट्रल नपुंसक है, दोनों तरफ है। शनि से भी मित्रता रखते हैं और सूर्य से भी मित्रता रखते हैं, है ना। तो अगर आपका बुध जो है वो अगर काम त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण के हैं, अर्थात 3, 6, 11 के हैं या 2, 6, 10 के हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के हैं बुध, तो गड़बड़ हो सकता है। अपनी राशि को भी देखे कि किस राशि का बुध मिला है ईश्वर के द्वारा आपको। अपने बच्चे को भी देखे किस राशि का बुध है और किससे वो जुड़ रहा है, देन आपके लिए बहुत अच्छा फल ये करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं।